राधे राधे भक्तों। सुबह की पहली किरण अभी धरती को छू ही रही थी, लेकिन उस दिन का सूरज साधारण नहीं था। ऐसा लगता था मानो आकाश भी किसी अनहोनी की आहट को महसूस कर रहा हो। कुरुक्षेत्र की भूमि जो कभी ऋषियों की तपोभूमि थी, आज लाखों योद्धाओं के कदमों से कांप रही थी। हवा में धूल थी, पर उससे भी भारी था वो सन्नाटा जो युद्ध के पहले दिन की शुरुआत से ठीक पहले छाया हुआ था। कहते हैं कि उस दिन रात भर किसी ने ठीक से नींद नहीं ली। पांडवों के शिविर में भी बेचैनी थी और कौरवों के शिविर में भी हर किसी के मन में एक ही प्रश्न था, क्या आज सच में भाई भाई का रक्त बहने वाला है? अर्जुन अपने रथ के पास खड़े थे। उनके हाथों में गांडीव था, लेकिन उनके हृदय में कंपन था। सामने वही लोग थे जिनके साथ उन्होंने बचपन बिताया था। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये केवल शत्रु नहीं थे, ये उनके जीवन के आधार थे। दूसरी ओर दुर्योधन अपने शिविर में पूरी रात रणनीति बनाता रहा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, पर भीतर कहीं एक डर भी था। उसने भीष्म पितामह के पास जाकर कहा, पितामह, हमारी सेना विशाल है, लेकिन पांडवों के साथ कृष्ण है, क्या हम सच में जीत पाएंगे? भीष्म पितामह ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, दुर्योधन, जहां धर्म होता है वहीं विजय होती है, परंतु आज मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, इसलिए अपना कर्तव्य निभाऊंगा। ये शब्द सुनकर दुर्योधन को थोड़ी शांति मिली, पर वो ये समझ नहीं पाया कि पितामह के शब्दों में छिपा संकेत क्या था। उधर पांडवों के शिविर में श्री कृष्ण शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उन्हें सब पता था, युद्ध का परिणाम, हर योद्धा का अंत और इस महायुद्ध का कारण भी। फिर भी वे मुस्कुरा रहे थे, मानो सब कुछ पहले से तय हो। सुबह होते ही शंखनाद की गूंज ने पूरे कुरुक्षेत्र को हिला दिया। सबसे पहले भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया। वह ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि दूर खड़े सैनिकों के हृदय कांप उठे। इसके बाद एक एक कर सभी योद्धाओं ने अपने शंख बजाए। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त। उस ध्वनि में एक अलग ही ऊर्जा थी, जैसे धर्म खुद अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हो। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे रथ को बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब सामने देखा तो उनके हाथ कांपने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा उनके अपने गुरु, उनके दादा, उनके भाई सब सामने खड़े थे, हथियार उठाए। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, केशव, मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूं? ये मेरे अपने हैं, इनको मारकर मुझे क्या मिलेगा? राज्य, सुख, वैभव, ये सब किस काम का जब अपने ही नहीं रहेंगे? उनका गांडीव धीरे धीरे नीचे झुक गया, उनका शरीर शिथिल हो गया। ये वही क्षण था जिसे आज हम गीता का प्रारंभ कहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तुम्हारा ये मोह ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम जिसे अपना समझ रहे हो वो केवल शरीर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। अर्जुन ध्यान से सुनते रहे, हर शब्द उनके भीतर गूंज रहा था। तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, परिणाम की चिंता मत करो, जो होना है वो पहले से तय है, तुम केवल एक माध्यम हो। धीरे धीरे अर्जुन का भ्रम टूटने लगा, उनके चेहरे पर दृढ़ता लौटने लगी। उन्होंने फिर से गांडीव उठाया और कहा, माधव, अब मैं तैयार हूं। उधर कौरव सेना में भी एक रहस्य चल रहा था। कहा जाता है कि उस रात दुर्योधन को एक स्वप्न आया था। उसने देखा कि उसका पूरा साम्राज्य जल रहा है और वह अकेला खड़ा है। उसने ये बात किसी से नहीं कही, लेकिन उसका असर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। पहले दिन का युद्ध शुरू हुआ। भीष्म पितामह ने कौरव सेना का नेतृत्व किया। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि पांडव सेना के सैनिक एक एक कर गिरने लगे। उनके बाणों की वर्षा से आकाश ढक गया। पांडवों की ओर से भीम ने भीषण आक्रमण किया। उनके गदा के प्रहार से धरती कांप उठी। वे एक एक कर कौरवों के योद्धाओं को धूल चटा रहे थे। लेकिन सबसे रहस्यमय था उस दिन का एक दृश्य। कहा जाता है कि कुछ सैनिकों ने देखा कि युद्ध के बीच बीच में एक दिव्य छाया घूम रही थी। वह किसी एक पक्ष की नहीं थी। वह जहां जाती वहां कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर जाता। किसी ने कहा कि वह काल था, समय स्वयं, जो इस युद्ध का साक्षी बना हुआ था। दिन ढलने लगा, सूर्य अस्त होने के करीब था। पहले दिन का युद्ध समाप्ति की ओर था। जब युद्ध रुका तो दोनों पक्षों ने अपने अपने मृत सैनिकों को देखा। हर तरफ चीख पुकार थी, हर तरफ शोक था। अर्जुन अपने रथ पर बैठे थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर वही द्वंद्व नहीं था। अब वहां केवल एक संकल्प था। दूसरी ओर दुर्योधन अपने शिविर में बैठा था। उसने देखा कि उसकी सेना को भी भारी नुकसान हुआ है। उसने सोचा था कि पहला दिन आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात को जब सब शांत हो गया
तो श्री कृष्ण अकेले बैठे आकाश की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वे सब कुछ देख रहे हों, अतीत, वर्तमान और भविष्य। उन्होंने धीरे से कहा, ये तो बस शुरुआत है। कहते हैं कि उस रात कुरुक्षेत्र की भूमि ने पहली बार रक्त का स्वाद चखा था और वह आने वाले 17 दिनों तक इसे भूल नहीं पाई। और यही था महाभारत के पहले दिन का रहस्यमय सत्य। एक ऐसा दिन जहां केवल युद्ध नहीं शुरू हुआ था, बल्कि धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा भी शुरू हो चुकी थी। धन्यवाद। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ है तो इसे अपने जैसे और भक्तों तक जरूर पहुंचाइए और ऐसे ही दिव्य रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। राधे राधे। क्या